दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ के चुनाव में 2 सीटों पर एनएसयूआई और 2 सीटों पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद एनएसयूआई के पास रहा, तो वहीं उपाध्यक्ष और सचिव पद एबीवीपी के पास रहा। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के लॉ स्टूडेंट रौनक खत्री ने विजय हासिल की है। उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के भानु प्रताप जीते हैं। सचिव पद पर एबीवीपी के मित्र वृंदा ने जीत दर्ज की है और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के लोकेश विजयी रहे हैं। तो देखिए, एबीवीपी और एनएसयूआई इन्हीं के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। दूसरे चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है और काफ़ी डिले हुए ये नतीजे, लेकिन एट लास्ट ये रिजल्ट अब सामने आ गए हैं। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के रौनक निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी ने कब्जा किया है। कहीं मैं मानता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मोहब्बत की दुकान खुल गई है और खास तौर पर मैं दिल्ली के जो छात्र छात्राएं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो देश के संविधान के साथ खड़े हुए। जिस संविधान की बात राहुल गांधी जी बार बार करते हैं, पेपर लीक जैसे मुद्दे देश भर में चल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने बार बार पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जब इन मुद्दों को उठाते हैं, छात्र छात्राओं के बार बार इनकी बात करते हैं, तो छात्र छात्राओं का विश्वास जगा एनएसयूआई के अंदर और उन्होंने एनएसयूआई को वोट दी। और हमारा जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को लेकर हम आगे काम करेंगे। और हमने खास तौर पर मैनिफेस्टो में बात ये भी करी थी, हम कैंपस को वॉयलेंस फ्री कैंपस बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से चुनाव शुरू हुआ था, उससे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल बनाने की कोशिश करी गई थी एबीवीपी द्वारा, उस नफरत की राजनीति को नकारा है और खास तौर पर एक अच्छी राजनीति को, एक अच्छे डूसू के पैनल को जो अध्यक्ष को बनाया है डीयू के स्टूडेंट्स ने। हमारे पूरा मैनिफेस्टो में इंस्टीट्यूशन लीव की भी हमने बात करी है। हमने फी हाइक की भी मुद्दे की बात की थी कि नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद किस तरीके से बहुत फी हाइक हो गया, उस पर भी हम कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो सब हमारे तमाम मुद्दे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ डीयू के स्टूडेंट्स का कि उन्होंने एनएसयूआई का साथ दिया। आप सबकी आज जीत हुई है। ये एक टीम का संगठन जो है, इतनी मजबूती के साथ हमने चुनाव लड़ा। मैं हकीकत बता रहा हूँ अंदर की स्टोरी, क्योंकि मैं बता सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सामने वाले कैंडिडेट की शक्ल देखने लायक थी और पूरे संगठन की, क्योंकि अब की बार छात्रों ने काम के नाम पर, बदलाव के नाम पर एनएसयूआई को वोट दिया। मैं धन्यवाद करूंगा पूरी सीनियर लीडरशिप का, वरुण भैया का, कि उन्होंने मौका जिताया, प्लस में स्टूडेंट्स का कि अब बदलाव और काम की राजनीति हम लोग मिलकर एस्टेब्लिश करेंगे। आप सबका सहयोग आने वाले 10 महीने का जो हमारा टेन्योर बचा है उसमें चाहिए, ताकि हम एक बदलाव की और काम की राजनीति डीयू के अंदर एस्टेब्लिश कर सकें। ये जो जीत है, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है, जो साल के 365 दिन कॉलेज कैंपस में रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक उन छात्रों की जीत है जो दिल्ली विश्वविद्यालय को उन मनी पावर से, मसल पावर से दूर करना चाहते हैं। वुमेन सेफ्टी से लेके जो हमारी मैनिफेस्टो में सारी डिमांड्स थी, उन सबको लेकर आने वाले दूसरे में हम काम करने वाले हैं। मैं बस ये कहूँगी कि मेरा धन्यवाद है उन सभी दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस साल भी एबीवीपी पर भरोसा करके, विश्वास रख के दोबारा एबीवीपी को इलेक्ट करा है और एबीवीपी लेड डूसू को इलेक्ट करा है। मैं उन सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि जो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में इस साल करे हैं, हर साल की तरह हम अपने वादों पर काम करेंगे और उन वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह की जीत आप सब लोगों ने मुझे दी है, जिस तरह का प्यार आप सब लोगों ने दिया है, ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं, एनएसयूआई के प्रत्येक कार्यकर्ता की, हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी की मेहनत से ये सफल हुआ है। मैं आपसे इतना सा कहना चाहूँगा कि जो विश्वास दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र ने मेरे ऊपर जताया है, मैं उस विश्वास पे खरा उतरूंगा और उसी मेहनत से, उसी ऊर्जा से प्रत्येक छात्र के लिए काम करूंगा। 200 चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और परिणाम में इस बार एनएसयूआई की जीत हुई है। मैं इधर प्रांगण में एक बार दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ जो छात्र हैं पहुंचे थे। दरअसल मैं आपको बता दूं, इस प्रांगण में एनएसयूआई के इतने छात्र करीब कई वर्षों के बाद में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर बात की जाए तो एबीवीपी की 7 बार जीत हुई है और 3 बार एनएसयूआई की हुई है। इस बार एनएसयूआई की जीत हासिल हुई है और जो अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं वो रौनक खत्री हैं और जीत के बाद यहाँ कहीं ना कहीं जश्न मनाया जा रहा है। और संयुक्त पद पे भी कहीं ना कहीं एनएसयूआई की जीत हुई है और अब लगातार जो अर्थव्यवस्था पुलिस के अंदर बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उसको सुधारने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी किस तरीके से एनएसयूआई इस बार छात्रों के हित में काम करेगी, लेकिन इस बार जीत का जश्न एनएसयूआई द्वारा आर्ट फैकल्टी के प्रांगण में बनाया जा रहा है। नसीम अमन, ज़ी मीडिया, दिल्ली।